हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भूगोल कथा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए दिल्ली पब्लिक स्कूल से वैकेंसी की अपडेट लेकर के आई हूँ। और यहाँ पे बहुत सारा वैकेंसीज़ है पीजीटी, टीजीटी एंड अदर्स टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए। ठीक है, तो ये वैकेंसी जो आई हुई है वेस्ट बंगाल से है एंड सैलरी यहाँ पे एज़ पर इंडस्ट्री दिया जाएगा। कोई भी स्टेट से आप लोग अप्लाई कर सकेंगे इसके लिए। ठीक है, और इससे पहले भी मैं बहुत सारा डीएवी, डीपीएस, एपीएस, एएफएस एंड अदर्स रिप्यूटेड प्राइवेट स्कूल्स की वैकेंसी की अपडेट ऑलरेडी चैनल पे दे चुकी हूँ। आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर के चेक कीजिए और जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। और दोस्तों, मैं हर एक वीडियो में बहुत सारा वैकेंसीज़ की अपडेट देती रहती हूँ। एक ही वीडियो में बहुत सारा वैकेंसीज़ रहती है, तो इसलिए मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके मेंशन कर देती हूँ। तो जनवरी पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अपडेट दे दिया है। तो इसके बाद इसके आगे भी मैं बहुत सारा दिसंबर की भी पार्ट 1 पार्ट 2 करके मेंशन कर दी थी। अगर आप लोग नहीं देखे तो चैनल पे जाकर के देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर डेडलाइन ना निकल जाए तो फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, तो ऐसी ही छोटी बड़ी टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी की अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। और वीडियो का कंटेंट आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे, एक लाइक एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल की जो वैकेंसीज़ है इसका डिटेल्स चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मंतेसरी, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी के लिए बहुत सारा रिक्वायरमेंट है एंड बहुत सारा सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिया गया है। मंतेसरी के लिए आप लोगों का ट्रेन ग्रेजुएट्स होनी चाहिए फॉर लोअर नर्सरी एंड प्रेप क्लासेस में पढ़ाने के लिए। और पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोगों का होनी चाहिए विद बीएड। एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज से आप लोगों का बीएड होनी चाहिए टू टीच इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, ईवीएस, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, सोशल स्टडीज़, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडीज़, एंटरप्रेन्योरशिप एंड पेंटिंग। तो ये सारा फील्ड्स पे अगर आप लोगों का एलिजिबिलिटी रहे तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। लाइब्रेरियन के लिए देखिए आप लोगों का बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होनी चाहिए विद फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। फिजिकल एजुकेशन के लिए देखिए आप लोगों का ग्रेजुएशन होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन से भी आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं भी है फिर ग्रेजुएट होने से भी आप लोग अप्लाई कर सकेंगे दोस्तों इन फिजिकल एजुकेशन। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए देखिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, बट पोस्ट ग्रेजुएशन से और भी प्रेफरेंस मिलती है दोस्तों। बट विदाउट पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप लोग अप्लाई कर सकेंगे इन फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स और इक्विवेलेंट डिप्लोमा। ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में देखिए बैचलर ऑफ इन म्यूज़िक और मास्टर्स इन म्यूज़िक और इक्विवेलेंट डिप्लोमा फॉर वोकल म्यूज़िक, इंडियन क्लासिकल वेस्टर्न। डांस में देखिए इंडियन क्लासिकल वेस्टर्न, इंस्ट्रूमेंट सिंथेसाइज़र, गिटार, ड्रम, वायलिन, ये सब में रिक्वायरमेंट है। फुल टाइम कोचेस का भी रिक्वायरमेंट है। फील्ड्स आप लोग देख लीजिए जैसे कि टेनिस, टेबल टेनिस, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, स्विमिंग, बैडमिंटन, टेक्वांडो with experience and achievements at the state or national levels with proficiency in English. Counselor और special educator का भी requirement है। Post graduate in psychology, child development with specialization in special education for CWSN having minimum 5 years of experience in counseling school students। ठीक है, लैब असिस्टेंट्स का भी रिक्वायरमेंट है। बीएससी होनी चाहिए आप लोगों का विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब में आप लोगों का बीएससी होना ज़रूरी है विद मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वेस्ट बंगाल में, तो जो ये रिक्रूटमेंट होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे मैं कहूँगी विदाउट एनी एक्सपीरियंस ज़्यादा टफ हो जाता है। क्योंकि मैं हर वक्त आप लोगों को बोलती रहती हूँ कि एक्सपीरियंस लिखा रहने से भी आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा एज अ फ्रेशर, चांसेस मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। बट वेस्ट बंगाल में दोस्तों जॉब की बहुत ही स्कार्सिटी है, तो इसलिए एक्सपीरियंस्ड लोगों को ही ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, ज़्यादा वेट वाला, ज़्यादा क्वालिफाइड लोगों को ही चांसेस दिया जाता है। बट आप लोगों का अगर स्किल है, अगर इंटरव्यू आप लोग अच्छे दे पाएंगे, इंग्लिश में फ्लुएंसी ज़्यादा है आप लोगों का, क्लास मैनेजिंग पावर ज़्यादा है, क्वालिफिकेशन अच्छी है आप लोगों का, तो फिर आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा एज अ फ्रेशर। ठीक है, एक्सपीरियंस अगर नहीं भी रहे फिर भी आप लोग अप्लाई करके तो देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ईमेल करने के लिए बोला गया है दोस्तों। ठीक है,
तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप लोग एज अ फ्रेशर ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा, क्योंकि हर एक डी ए बी डी पी एस के लिए बोला तो जाता है कि एक्सपीरियंस ज़रूरी है, मैंडेटरी है, बट फिर भी अप्लाई करके देखिएगा। चांसेस अगर मिल जाए एज अ ट्रेनी टीचर भी आप लोग काम कर पाएंगे। ठीक है। तो एक्चुअली वेस्ट बंगाल में दोस्तों स्कार्सिटी ऑफ जॉब होने के कारण से यहाँ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशंस मांगा जाता है। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा टफ है यहाँ पे, तो फिर भी आप लोग अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में देखिए अकाउंटेंट, इसके लिए आप लोगों का बीकॉम विद प्रोफिशिएंसी इन टैली एंड जीएसटी हैविंग अ मिनिमम ऑफ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सिमिलर फील्ड होनी चाहिए। एडमिशन काउंसिलर, रिसेप्शनिस्ट, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, नर्स, ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, ये सब के लिए रिक्वायरमेंट है। अकाउंटेंट के लिए देखिए बीकॉम होना ज़रूरी है विद प्रोफिशिएंसी इन टैली एंड जीएसटी हैविंग अ मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सिमिलर फील्ड। एडमिशन काउंसिलर के लिए देखिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल एंड अ टीम प्लेयर विद अ मिनिमम ऑफ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सिमिलर फील्ड। रिसेप्शनिस्ट के लिए देखिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल विद अ मिनिमम ऑफ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सिमिलर फील्ड। ट्रांसपोर्ट इंचार्ज का भी रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आप लोगों का मिनिमम ग्रेजुएट होना ज़रूरी है with excellent organizational skill having a minimum 3 years of experience in similar field. Marketing executive का भी रिक्वायरमेंट है, देखिए MBA in marketing with minimum 5 years of experience in similar field होनी चाहिए। नर्स के लिए देखिए डिग्री और डिप्लोमा इन नर्सिंग विद मिनिमम ऑफ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस आप लोगों का होनी चाहिए। ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर का भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स विद एन एबिलिटी टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है। अ मिनिमम ऑफ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सिमिलर फील्ड इज़ अ मस्ट। ये सब आप लोगों का होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है। पे स्केल एंड पार्क्स एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हो जाएगा, यहाँ पे अच्छी ही होती है दोस्तों। DPS DAB में पे स्केल अच्छी ही होती है एंड पार्क्स भी अच्छी ही होती है एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। तो अदर्स एंड अलाउंसेस के बारे में आप लोगों को बात कर लेनी पड़ेगी ज्वाइनिंग के टाइम पे। पहले तो अप्लाई कीजिए दोस्तों। एप्लीकेशन आप लोगों को करना होगा विद कंप्लीट बायोडाटा, टेलीफोन नंबर्स, एड्रेस एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ मेल करना पड़ेगा। सारा डिटेल्स आप लोगों को स्कैन करके PDF बना करके मेल करना होगा info@dps joka southkolkata.com पे। ठीक है। विद 7 days पे ही आप लोगों को करना पड़ेगा। ये जो वैकेंसी की एडवर्टीजमेंट आया है आज ही आया दोस्तों, आज ही की डेट पे आया है 3 जनवरी 2023। तो जल्द से जल्द आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा एंड आज ही आप लोग एक छोटा सा कवर लेटर जोड़ करके दीजिएगा और मेल के सब्जेक्ट पे ज़रूर आप लोगों का जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ के लिए आप लोग अप्लाई ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मतलब कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो उसका नाम आप लोग ज़रूर मेल के सब्जेक्ट पे मेंशन कर देना। ठीक है। और एक कवर लेटर लिखने से क्या होता है, ये ज़्यादा हाईलाइट होता है दोस्तों। सभी लोग तो क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है एंड सभी लोग ही अप्लाई करेंगे। ठीक है। अच्छे से CV बनाएंगे, बट दोस्तों एक छोटा सा कवर लेटर देने से एक यूनिकनेस बनता है, एक हाईलाइट होता है आप लोगों का जो एप्लीकेशन। ठीक है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि एक एप्लीकेशन अच्छे से लिखिए और एक कवर लेटर जोड़ करके दीजिएगा। यहाँ पे तो बोला गया है एप्लीकेशन लिखने के लिए वो आप लोग एक छोटा सा PDF बना करके वहाँ पे सब ये सारा डिटेल्स अटैच कर देना। बायोडाटा में ही तो आप लोगों का टेलीफोन नंबर्स, एड्रेस ये रहेगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी रहेगा मेल के बायोडाटा के साथ अटैच हुआ। अगर नहीं है तो अलग से आप लोग वहाँ पे स्कैन करके PDF बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई फ़ीस नहीं लग रहा है फॉर्म फिल करने के लिए, आप लोगों को जस्ट सेंड कर देना होगा, मेल कर देना होगा और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। डेट एंड वेन्यू बता दिया जाएगा इंटरव्यू का। ठीक है। तो ये थी आज की वैकेंसीज़ दोस्तों। इसके बाद भी बहुत सारा DAB DPS से वैकेंसीज़ आने वाली है। तो ये जो वैकेंसी आया हुआ है देख लीजिए। दिल्ली पब्लिक स्कूल जोका साउथ कोलकाता से आया हुआ है, गाज़ीपुर बखराहाट रोड, पोस्ट कांगावेरिया, बिष्णुपुर 24 परगना साउथ परगना से आया हुआ है। और फर्दर डिटेल्स के लिए आप लोग यहाँ पे से कोई भी एक नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए नंबर्स। और यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट एक्सपीरियंस्ड टीचर्स ऑन PRT TGT एंड
पीजीटी स्किल्स यहाँ पे बोला गया है 2023 टू 24 के लिए ये सेशन के लिए यहाँ पे रिकमेंड है दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा एज अ फ्रेशर भी, मैं कहूँगी आप लोगों को, अगर चांसेस मिल जाए अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू योर इंटरव्यू, अकॉर्डिंग टू योर रिटन टेस्ट। और एक बात दोस्तों, यहाँ पे तो आप लोग जानते ही होंगे कि बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल है एंड फ्यूचर बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, बट यहाँ पे स्किल अच्छी होती है एंड फ्यूचर अच्छी है, अलाउंसेस ज़्यादा मिलता है यहाँ पे। और आप लोगों से मैं हर वक्त कहती रहती हूँ कि सैलरी नेगोशिएट अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि वही सैलरी 2 to 3 ईयर्स तक कंटिन्यूएशन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आप लोग अच्छे से सैलरी नेगोशिएट करना। एंड पहले तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस 3 यूएस में होता है, ठीक है। पहले तो यहाँ पे रिटन टेस्ट कंडक्टेड हो जाता है, वहाँ पे ब्रॉड टाइप एंड शॉर्ट टाइप दोनों टाइप का ही क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्योंकि आप लोगों का जो नॉलेज है वो उन लोग टोटली जज करते हैं। उनका ब्रॉड टाइप क्वेश्चंस एंड सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों टाइप का ही क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोगों का प्रिपरेशंस भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और रिटन टेस्ट में अगर आप लोग क्रैक कर पाए फिर इंटरव्यू होता है, और बहुत ही स्टैंडर्ड इंटरव्यू होता है दोस्तों। ऐसे नहीं कि पीआरटी के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो पीआरटी 1 to 5 तक ही आप लोगों को क्वेश्चंस पूछा जाएगा रिटन टेस्ट में। आप लोगों को ऐसा होता है कि 9-10 का सीबीएसई का भी पूछा जाता है, ये आप लोग मान करके चलिएगा, क्योंकि ये बात नहीं है कि पीआरटी के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो पीआरटी 1 to 5 से ही आप लोगों को क्वेश्चंस पूछा जाएगा। आप लोगों को मैच्योर्ड क्वेश्चंस ही पूछा जाता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, थोड़ा बहुत 1 to 5 से किया जाता है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन स्टैंडर्ड होती है दोस्तों और सीनियर क्लासेस से होती है, तो इसके हिसाब से आप लोगों का प्रिपरेशंस भी होनी चाहिए। टीजीटी के लिए एंड पीजीटी के लिए भी बहुत ही अच्छी डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों का। इंटरव्यू पे बहुत ही डेप्थ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, और कैसे सीखा है आप लोग, टीचिंग मेथोडोलॉजी भी दिखा जाता है यहाँ पे। पहले रिटन टेस्ट, देन इंटरव्यू, देन डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रिपरेशंस करनी चाहिए। और इंडिया में तो हर एक प्राइवेट स्कूल्स में दोस्तों बहुत ही कम सैलरी दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द टीचर्स क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, बट डीएवी, टीपीएस एंड अदर्स रेपुटेड सम स्कूल्स में दोस्तों ज़्यादा ही कंपेरेटिवली दिया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का प्रिपरेशंस भी होनी चाहिए दोस्तों। रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू एंड डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट के लिए आप लोगों को प्रिपरेशंस उसके हिसाब से ही लेना पड़ेगा, अगर आप लोग अच्छी सैलरी एंड अच्छी पोजीशंस पाना चाहते हो तो, ठीक है। तो आज यही तक दोस्तों, इसके बाद फिर एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आते हैं नया वैकेंसी के साथ। तो आप लोग ऐसे ही छोटी बड़ी टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी का अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।